तो कैसे बच्चे पार्टी, देखिए गुड न्यूज़ है आप सबके लिए, एनटीए ने अपनी आंसर की रिलीज कर दी। अब तक तो आपको अपडेट मिल गया होगा। बेसिकली बच्चा क्या कर पा रहा है, अपने ही रिस्पांस चेक कर पा रहा है, लेकिन उसका करेक्ट आंसर क्या है वो नहीं चेक कर पा रहा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, मैं आपको डिटेल में प्रॉपर चीज बताता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म में एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही आप एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, एनटीए की वेबसाइट पे आप यहाँ पे जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ तो ऊपर सबसे ऊपर आपको क्या लिंक दिख रहा होगा। अगर ऊपर आपको लिंक नहीं दिख रहा है तो आप आर्चिव पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका क्या होगा, सीयूटी की प्रोविजनल आंसर कीज और रिस्पॉन्स शीट आपको दोनों मिल जाएगी। रीड मोड पे जैसे ही जाइएगा, ठीक है, तो आपके पास ये एक पीडीएफ ओपन होगी। इस पीडीएफ पे ये जो आपकी लिंक आ रही है सबसे ऊपर वाले, इस लिंक पे क्लिक करिए, ठीक है। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक और चीज ओपन होगा, ये वाला जब आपका पोर्टल ओपन होगा, इस पोर्टल पे ऊपर लिख के आ रहा है आंसर की चैलेंजेस, ठीक है, फॉर सीयूटी यूजी 2025 इज लाइव। तो इस चैलेंज पे आपको क्लिक करना है। बेसिकली आपको आंसर कीज भी अपनी चेक करनी है, तो यहीं पे जाके चेक होगी, चैलेंजेस भी यहीं पे होगा और चेक भी यहीं पे होगी। तो चैलेंजेस कैसे करना है उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी बस आप क्या करिए कि कैसे आपको आंसर चेक करना है, अभी आपको ये पता नहीं चल रहा है, तो इस तरीके से कुछ अपना आंसर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे अपना लॉगिन करिए, आपके पास जो भी आपकी आईडी थी, ठीक है, उस आईडी के बेस पे क्या करिए, आप यहाँ पे लॉगिन करिए, ठीक है। पासवर्ड डालिए, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा रिक्वायर है, ठीक है, वो कैप्चा जैसे आप फिल करते हैं इसके अंदर, तो जैसे कि मैं अभी ये कैप्चा आपको फिल करके दिखाता हूँ। जैसे कैप्चा फिल करने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है, जहां पे आपके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। डाउनलोड योर कंफर्मेशन पेज, ये कुछ और है, ठीक है, ऑलरेडी आपने डाउनलोड कर रखा होगा पहले से ही, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बच्चे ने 2 एग्जाम दिए, 2 शिफ्ट में, इसलिए 2 अलग अलग जगह दिखा रहा है, ठीक है। तो इस शिफ्ट वाइज आपकी क्या है, आंसर कीज आई है। सबसे पहली बात, ये आपकी रिस्पॉन्स शीट है, जो भी आपने रिस्पॉन्स करा था। मान लीजिए मैं इस वाले रिस्पॉन्स पे आपको क्लिक करता हूँ तो ये आपके पास ओके का बटन आएगा, आप ओके करिए और एक नई वेबसाइट, ठीक है, एक नया पोर्टल आपके पास लॉन्च होगा, ठीक है। वहां पे आप ये देख पाएंगे कि इस बच्चे ने, ये सबसे ऊपर क्या है, बायोलॉजी का एग्जाम है, उसके बाद ये आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन के बाद क्या हो जाएगा, आपके पास दूसरे सब्जेक्ट उस शिफ्ट में, उस सब्जेक्ट को मतलब उसी शिफ्ट में आपके पास जो दूसरा सब्जेक्ट था वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि इस बच्चे ने क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिया है सेकंड, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि सेकंड सही आंसर है कि नहीं है। आपको क्या करना है, वापस ये पुराने वाले पेज पे आना है। जैसे पुराने वाले पेज पे आएंगे, यहाँ पे लिखा है क्लिक टू व्यू आंसर कीज और चैलेंज आंसर कीज। तो अभी हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, आप क्लिक टू व्यू पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा। अब आपको पेपर सेलेक्ट करना है। आपको कौन सा पेपर सेलेक्ट करना है, बायोलॉजी का। हम बायोलॉजी का चेक करते हैं। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे सीधा सब्जेक्ट है बच्चे का बायोलॉजी, उसका पहले क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन की आईडी है, आप उसको कंफर्म भी कर सकते हैं। उसके बाद करेक्ट आंसर की ये आईडी, अब देखिए 4019 यानी सेकंड ऑप्शन है, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन। तो उस बच्चे ने पहला क्वेश्चन क्या है, करेक्ट करा है। इस तरीके से आप हर एक चीज चेक कर सकते हैं। चैलेंज कैसे करना है उसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा। अभी क्या करिए, रात भर का टाइम है, आप प्रॉपर अपने मार्क्स कैलकुलेट करके रख लीजिए और जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा उसमें भी ज्यादा कोई फर्क देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकता है या घट सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसके बेस पे हम बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, कौन सा कोर्स मिला, कौन सी यूनिवर्सिटी मिला, आपको बैकअप की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, ठीक है, और किस राउंड में जाकर आपका एडमिशन हो पाएगा। उसके बाद अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को बेसिकली टारगेट करें तो सीएससीएस का फेज 1 रजिस्ट्रेशन आउट हो चुका है, ठीक है। अगर थिंक अबाउट कर रहे हैं कि अगर आपको पर्सनलाइज कोई गाइड करे, आपकी प्रेफरेंस बना दे, पर्सनलाइज कोई एक्सेल की तरह सीट ना दे, आपसे बात करे, करियर काउंसलिंग करे एंड आपको कॉलेज के साथ, ठीक है, एंड आपके कॉलेज के 3-4 साल तक इसका, ठीक है, एंड आपके सीनियर्स का सपोर्ट हो बहुत सारा, ठीक है, एंड आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके सीनियर्स का सपोर्ट हो एंड बहुत सारी चीज आपको यहाँ मिलेगी। कॉलेज के 3 साल, ठीक है, कॉलेज के 3 साल आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प मिल रही होगी। तो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए, मल्टीपल कॉलेजेस के लिए एंड मल्टीपल कोर्स के लिए आपको 1 टाइम पेमेंट करना है। पेमेंट का अमाउंट है 149, कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, ठीक है। ये यही सोच के रखा गया है कि हर एक बच्चा अफोर्ड कर पाए। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं जरूर, मैं यही कहूंगा कि 149 अफोर्ड कर इन एंड अपना, ठीक है, एंड अपना एडमिशन, ठीक है, एंड अपना एडमिशन का चांस जिस भी यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहते हैं इंक्रीज करिए, ठीक है। सारी की सारी डिटेल इस पेड काउंसलिंग के बारे में कमेंट बॉक्स में एक नंबर है 14, ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक नंबर है, आपको बस वहां पे व्हाट्सएप पे हाई भेजना है या कॉल पे आप बात करके आप सारी की सारी डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई बच्चा अगर इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इधर बैठा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए एंड इस चैनल पे आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए एक प्लेलिस्ट है काउंसलिंग 2025 की, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, ठीक है, उसको जाके विजिट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहां डाल दी है और आपकी लाइव कभी, ठीक है, और आपके जो छोटे मोटे डाउट होंगे उसके लिए लाइव सेशन में हफ्ते में 3 दिन जरूर लेके आऊंगा या रेगुलर भी लेके आऊँ, ताकि आप अपने डाउट कम से कम रात को पूछ पाएं, ठीक है। पेड वाले बच्चे ये कभी भी किसी भी वक्त मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं।
रही बात क्या नाम है प्रेफरेंस लिस्ट की, तो देखिए पर्सनली सारे बच्चों की प्रेफरेंस अलग अलग हो सकती है, लेकिन हाँ मैं हर एक कोर्स की आपको प्रेफरेंस दे सकता हूँ, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगा और एक खुद की कंबाइंड प्रेफरेंस बहुत सोच समझ के बनानी होगी और अच्छे से फिल करनी होगी। छोटी भी गलती करेंगे तो आपका एडमिशन का चांस बहुत कम हो सकता है, या तो इस साल एडमिशन ही ना हो, या मनपसंद कोर्स एंड कॉलेज में आपको एडमिशन ना मिले, या गलती से ऐसे कोर्स में लैंड हो जाए, ठीक है, जो आपको पढ़ना नहीं था, ऐसे कॉलेज में लैंड हो जाए जहां आपको जाना नहीं था। ठीक है, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। प्रवीण भैया इधर बैठे इंडेप्थ सूट पे, सारी की सारी नॉलेज आपको इंडेप्थ में मिली होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब रख लीजिएगा फॉर मोर लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग। मिलते हैं किसी नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे कि मैंने अभी ये आपका खोल रखा है, ये इस बच्चे की आईडी खोल रखी है, और जैसे आप यहाँ पे आते हैं बिना बैक करे वापस इस आंसर की पे चैलेंज करते हैं, तो ये आपके पास एक अलर्ट सा आता है। तो इस अलर्ट से घबराना नहीं है। बेसिकली एनटीए की वेबसाइट ये कहती है कि एक साथ दो पेज आप सेम डिवाइस से खोल नहीं सकते, तो आपको ये सारे बंद करने पड़ेंगे। और इससे सीधा आप सीधा यहाँ कर दीजिए कि टर्मिनेट करंट अकाउंट। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एनटीए से ब्लॉक करा जा रहा है, जस्ट आपको लॉग आउट करा जा रहा है। तो आपको लॉग आउट करने के लिए ये आपको लॉग आउट हो गए, वापस जाएंगे, वापस आप लॉग इन कर सकते हैं। दैट्स इट। कोई डाउट हो मेरे से पूछ लीजिए।